हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज वेनसडे और वेनसडे को हम करते हैं क्लास 6 की एसएसटी। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी। मैंने लास्ट 2 वीडियो पॉलिटिकल साइंस या फिर आप लोग अगर सिविक्स के नाम से जानते हो उस पे मैंने वीडियोस बनाई थी। 2 चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और अगर आप हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ मीनिंग जानना है, जो कि दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सेम ही है, एक सेम ही चैप्टर्स हैं, बस ये ट्रांसलेटेड बुक्स होती हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, तो अब आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपके बीच में किसी के भी कोई डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो हमें अपनी अर्थ के बारे में जानना है, पृथ्वी के बारे में जानना है, जहाँ पे हम रहते हैं। तो हमारे आसपास हम तीन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले होती है ज़मीन, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम खड़े हैं। दूसरा है हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें जो बची हैं। एक है वाटर, यानी पानी के बिना हम लोग नहीं जी सकते, और एक एयर। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, तो हम उसके बिना भी मर जाएंगे। तो हमारे आसपास ये सब चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो अब हमारे अर्थ का हम पढ़ेंगे मतलब अर्थ हमारी कैसी होती है और उसके आसपास क्या चीज़ें हैं। देखिए, हम अर्थ पे रहते हैं और जिस हिस्से पे हम रहते हैं वो होता है लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और आप लोग इसको पॉइंट को मार्क कर लो। और मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बोला था कि आप लोग अगर पढ़ें तो अपने साथ कोई पेंसिल वगैरह लेके पढ़ें, ताकि जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मार्क करवा सकूँ। देखिए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। ये इंपॉर्टेंट है कि लिथोस्फेयर क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस पार्ट पे हम रहते हैं। सेकंड है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी सारी गैसेज हैं जिसको हम नहीं देख सकते, ठीक है, तो यहाँ से द से लेके फाउंड तक, तो वो सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में आती हैं जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी और भी गैसेस होती हैं जिनको हम नहीं देख सकते। तीसरी चीज़ होती है पानी, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। एक ऐसा एरिया जो कि पानी से कवर्ड है, जहाँ पे पानी है, चाहे वो बर्फ़ के फॉर्म में हो, चाहे वो पानी के ही फॉर्म में हो, या फिर वो भाप के फॉर्म में भी, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि आइस वाटर या वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, होप है इतनी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ पे हमें ये तीनों मिल जाए। तीनों मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, यानी कि जहाँ जल भी हमें मिले, जहाँ हमें वायु भी मिले, और जहाँ हम रहते हैं, मतलब जो सॉलिड पार्ट है, वो जिस जगह मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस पूरा पैराग्राफ वाला इंपॉर्टेंट है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड एंड वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और मतलब इसमें साथ में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें तो हमें मिले ही मिले, मतलब हमें लैंड भी मिले, वाटर भी मिले, एयर भी मिले, लेकिन उस जगह पे हमारी लाइफ भी पॉसिबल हो, जीवन संभव हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमारा लाइफ पॉसिबल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर के बारे में हमने मेन चीज़ें जो है वो जान ली, लेकिन अब हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा हिस्सा होता है जो सॉलिड फॉर्म में है, और वहाँ पे हम रहते हैं। अब देखो, ये किस किस से बनता है, पत्थरों वगैरह से मिलके बनता है, और ये अर्थ की क्रस्ट पे होता है। क्रस्ट कौन सी लेयर होती है, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। जैसे हमारी अर्थ है, तो अर्थ का सबसे ऊपर लेयर होता है क्रस्ट। ठीक है, तो ये इससे मिलके बनता है। अब देखो, 2 टाइप के अर्थ सरफेस होते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंट, एक होता है ओशन बेसिन्स, यानी कि ये वाला आप पैराग्राफ पहले अंडरलाइन कर लो। वैसे ही अगर आप पूरे पैराग्राफ पे एक स्टार बना लो साइड में, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि हम मिस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिथोस्फीयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉन्टिनेंट्स होता है, और एक होता है ओशन बेसिन्स। अब देखिए, कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का जो पार्ट है, जो मैंने ग्रीन कलर करा है, ये है हमारा कॉन्टिनेंट्स। वैसे हमारे टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, आप मैंने 3 बनाए हैं, बट आपको बस समझाने के लिए कि लिथोस्फीयर कहाँ कहाँ है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और ये है
बाकी वाटर, अब देखिए ये जो वाटर है कहीं हवा में तो उड़ नहीं रहा होगा, ये वाटर किसी ना किसी सतह पे, किसी ना किसी सरफेस पे तो ज़रूर होगा। तो एक वो सरफेस, एक वो सतह जिस पे वाटर अवेलेबल है, यानी जिस पे वाटर टिका हुआ है, वो है हमारा ओशन बेसिन्स। और एक ऐसा सतह, जो एक ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है यानी जिस पे हम रह रहे हैं, ये होता है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो दो टाइप के लिथोस्फेयर हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, दो टाइप्स इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जो सारे ओशन है, सारे समुद्र हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे कि हम मैप में भी देख सकते हैं। देखिए ये जितने भी ओशंस हैं ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन, साउथ सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जितना भी समुद्र की गहराई है ये सारे एक ही समान होती है, किसी भी जगह चले जाओ। ऐसा नहीं है कि पैसिफिक ओशन ज़्यादा गहरा है या इंडियन ओशन कम गहरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे, इनमें जो लेवल है गहराई का पानी का, वो सारा सेम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ये वाला, मैंने आपको जैसे ही बोला था, ये वाला पूरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से यहाँ तक। नीचे तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है बस। देखिए, अब हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल, यानी कि सी लेवल से ऊपर 8848 मीटर्स है, और उसकी ज़मीन के नीचे और मेरीन ट्रेंच की है 11022 मीटर्स। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन से, ये एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है, या 1 मार्कर में ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अब हमने पढ़ लिए कि 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हमारी अर्थ के आसपास क्या क्या चीज़ें, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अभी अभी मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स का मतलब बताया है कि जिन पार्ट्स में हम रहते हैं पानी के अलावा। ठीक है, तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। हमारा इंडिया आता है एशिया के अंदर, तो एशिया के अलावा बाकी होते हैं यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एक बार मैं आपको इनका मैप दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, हमें यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो बाकी पार्ट है ना, ये जो वाइट कलर में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, जो मैं अभी कलर कर रही हूँ, ये वाला, ये सारा जो पार्ट है ये ओशंस हैं हमारे। ठीक है, तो इन ओशंस पे हमें ध्यान नहीं देना अभी। अभी हम मेनली देखेंगे इन 7 कॉन्टिनेंट्स को। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एशिया के बारे में। एशिया होता है जहाँ हम रह रहे हैं। तो देखिए, एशिया, ये जो रेड पार्ट है ना, ये रेड पार्ट है एशिया हमारा। देखिए, ये वाला पार्ट जो है हमारा एशिया का पार्ट है, ये पूरा। ठीक है, ये और ये हमारी नीचे इंडिया है, तो ये पार्ट है एशिया का। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको दिख रहे होंगे, बाकी कॉन्टिनेंट्स भी दिख रहे होंगे, एक रेड में है, एक ऑरेंज में है, 2 ग्रीन में है, और येलो में है, पिंक में है एंड ब्लू में है। ठीक है, तो आपको दिख रहे होंगे एशिया का कॉन्टिनेंट, एशिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और एक ऐसा एरिया जहाँ एशिया और यूरोप मिलते हैं उसको हम बोलते हैं यूरेशिया। ये रहा यूरेशिया, ये एक ऐसी जगह है, यहाँ यूरोप, ये रहा यूरोप, और जहाँ एशिया मिलते हैं, तो ये बीच का ब्लू पार्ट होगा हमारा यूरेशिया का पार्ट, और नेम से भी हमें पता चल रहा है। तो दूसरा हो गया यूरेशिया। अब आता है अफ्रीका। अफ्रीका देखो, आपको येलो में अफ्रीका दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, ये रहा अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास होते हैं। ठीक है, ये अकेला एक ऐसा कॉन्टिनेंट है। आपको अमेरिका दिख रहे होंगे, 2 अमेरिका दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक है ऊपर का अमेरिका, एक है नीचे का अमेरिका। जिसको मैं पर्पल से कर रही हूँ वो है नॉर्थ अमेरिका, और जिसको मैं रेड से कर रही हूँ वो है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका, 2 अमेरिका मतलब 2 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है। एक है नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट है, और साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से एक छोटी सी पतली सी लाइन, जो कि हमें ये लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन से जुड़ा हुआ है, और इस लाइन को हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पैनामा। और ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये बस ये आप पॉइंट्स याद रखना है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछते ये, बस हमें ब्रीफ पूछते हैं।
ठीक है, अभी हमने पढ़ा नॉर्थ अमेरिका के बारे में, मतलब अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये देखिए पिंक में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद बचता है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पूरी बर्फ़ जमी हुई है, जैसा कि हमें दिख रहा है, ये पोल्स के पास है, तो यहाँ पे पूरे में बर्फ़ जमी होगी इस टाइम पे, मतलब हमेशा यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, तो बस इतना हमें ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा अभी नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम 6 क्लास के बच्चे, हम ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, कि आपने अर्थ ही कभी नहीं देखी होगी। तो हम क्या देखते हैं अर्थ में, सपोज़ ये हमारी अर्थ है, ब्लैक से मैंने बनाया है, और ये जो ग्रीन से मैं बना रही हूँ, बस इतना हमारा जो है सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं। और बाकी सारा ऐसा ही होता है ना, अर्थ ऐसी, बाकी सारा जो सारा है वो पानी से कवर्ड है। तो हम अर्थ को इस वजह से ही ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर से ब्लू दिखाई देती है। इसका 71% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है, और 29% ही ज़मीन से कवर्ड है, लैंड से कवर्ड है। तो हमारे अर्थ पे हर एक तरीके में पानी अवेलेबल है, जैसे कि वो आइस में भी है, मतलब बर्फ़ में भी है, वाटर में भी है, वाटर वेपर यानी कि भाप में भी है। हर एक तरीके से हमें पानी देखने को मिलता है। अब देखिए, हमारे पास 97% जो पानी है वो फ्रेश वाटर नहीं है, यानी जो 97% वाटर है उसको हम नहीं पी सकते, वो सॉल्टी है, उसमें नमक है। और सिर्फ 2.5% पानी को ही हम यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत एक छोटी मात्रा है, मतलब हमारे पास ज़्यादा पानी पीने के लिए नहीं है। इसी वजह से हमारे पास पानी की कमी होती है। क्योंकि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतना पानी है पीने के लिए, 71% पानी से कवर्ड है, फिर भी पानी की हमें क्यों है कमी? मतलब 71% पानी है तो सही हमारे पास, यानी कि मैं अगर मान लूँ तो ये हमारी अर्थ में से चांद जैसा हिस्सा पानी का है, लेकिन इतना सारा हिस्सा जो है पानी का हम नहीं पी सकते, क्योंकि ये पानी ख़राब है, सॉल्टी है। बस ये जो मैं पिंक से कवर कर रही हूँ इसी को हम पी सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की नीड्स पूरी नहीं होती, डिमांड पूरी नहीं होती। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशंस का, और मैं कहूँगी ये चैप्टर पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी रिवीजन पे जाएं आपको पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस की तरह स्टोरीज नहीं है कि आपको बीच में एक एक लाइन मिलेगी जो इम्पोर्टेंट होगी, तो आपको पूरा पढ़ना है चैप्टर। अब देखिए ओशन क्या होता है। ओशन जो होता है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी से रिलेटेड। तो ये जो सारे ओशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कनेक्टेड होते हैं, और पानी है तो बहेगा भी, तो एक जगह से दूसरी जगह पानी इसका बहता रहता है। ठीक है, अब देखो पानी 3 तरह से बहता है। एक तो पानी की वेव्स होती हैं, एक पानी की टाइड्स होती हैं, एक होता है ओशन करंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे कि वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट क्या होता है, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब देखिए हमारे पास 5 तरीके के ओशंस होते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। मैं आपको एक बार इनकी फिगर्स भी दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 ओशंस हैं। एक है पैसिफिक ओशन, एक है अटलांटिक ओशन, एक है आर्कटिक ओशन, एक है इंडियन ओशन, एक है सदर्न ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, देखिए वो यहाँ से लेकर पीछे तक है, देखो ये सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो 5 हमारे पास ओशन। तो मैंने अभी आपको बताया कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है। अब सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की जो शेप होती है वो एस शेप होती है। अब देखिए थर्ड नंबर पे है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक हमें नाम से समझ आ रहा है किसके पास है, इंडियन ओशन इंडिया के पास ही होगा, और ये एक अकेला ऐसा ओशन है जिससे किसी जगह के ऊपर नाम मिला है। जैसे और हम पैसिफिक नाम की कोई जगह नहीं है, अंटार्कटिका अटलांटिक नाम की कोई जगह नहीं है, तो ये अकेला ऐसा ओशन है जिसको एक कंट्री के पीछे नाम मिला है। थर्ड है सदर्न ओशन। सदर्न ओशन 60 डिग्री साउथ पे, और आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ पोल के पास है, यानी कि सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है। अब देखिए हम आते हैं एटमॉस्फेयर टॉपिक पे। एटमॉस्फेयर की मैं आपको लेयर्स के साथ एक एक चीज़ बताऊंगी, तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर एक ऐसी लेयर होती है जो हमारे मतलब जहाँ हम नहीं रहते, हम रहते हैं लिथोस्फेयर पे, जो ज़मीन का पार्ट है। हाइड्रोस्फेयर होता है पानी का, उसको हम पढ़ चुके हैं। एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे भी गैसेस होती हैं। तो देखिए अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उसके बाद हमारा बस बायोस्फीयर का टॉपिक बचेगा। उस चार्ट के थ्रू मैं आपको एटमॉस्फेयर एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए हमें दिखने को मिलती हैं 5 लेयर। सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे लोअर होती है, जो कि अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है।
ठीक है। इस लेयर में क्या होता है, हमें वाटर वेपर यानी कि भाप वगैरह ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं। फिर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ये सेकंड लेयर होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम पानी होता है, और यहाँ पे ज़्यादातर प्लेन वगैरह जो उड़ते हैं वो इस एयर में उड़ते हैं, क्योंकि इसका मौसम जो होता है वो ठीक होता है। यहाँ पे बारिश नहीं होती, इससे ऊपर नीचे वाली लेयर में यानी कि ट्रोपोस्फीयर में बारिश होती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, जो हम प्लेन्स को देख रहे होते हैं ना आसमान में उड़ते हुए, वो स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। थर्ड लेयर है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होती है, और ये सबसे ठंडी लेयर होती है। फिर होती है थर्मोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर से भी ऊपर होती है, और इसमें रेडियो वेव्स होती हैं, जैसे हम सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो हमें इसमें देखने को मिलती है। और फिर होती है एग्जोस्फीयर, जो कि सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। ठीक है, तो ये 5 लेयर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे लैंड, एयर, वाटर तीनों चीज़ें मिलती है, और यहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल होती है, यानी कि यहाँ पे हम रह सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्लैनेट है, उस पे सब लोग नहीं रह सकते, बस अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे रह सकते हैं, तो यहाँ का बायोस्फीयर है जो सूटेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम कैसे मिलजुल के रहते हैं अपने इन्वायरमेंट से। जैसे कि जो पेड़ पौधे हैं ये किस में उगते हैं, ये लिथोस्फीयर पे उगते हैं, यानी कि हम जिस पे हम रहते हैं उस पे उगते हैं। इनको पानी चाहिए होता है बड़े होने के लिए, इन्हें एयर चाहिए, एयर हमें भी चाहिए, पानी हमें भी चाहिए। और हम ट्रीज़ वगैरह से फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, एनिमल्स वगैरह को लेते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ठीक है, तो यही हमें इस मेन चैप्टर में पढ़ना था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अगर आपकी कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और होप आपको वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।